किस नंबर 5 दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। सुसर को इत्मीनान हो गया कि मैं गहरी नींद सो रही हूं, तो उसने अपना एक हाथ कांपते हुए हंसता से और ऐसे मला बनकर लेट गया, नाक रख लेट गया, जैसे नींद में मेरे गिरेबान पर गलती से हाथ रख दिया हो। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, खामोशी से लेटी रही। कुछ देर मेरे कुछ न करने पर मेरे सुसर ने अपना सर थोड़ा सा उठाकर मेरी तरफ देखा। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो आंखें खोलकर सुसर से पूछूं कि अब्बू जी ये आप क्या कर रहे हैं, और उन्हें बेइज्जत करके अपने कमरे से निकाल दूं। लेकिन चूंकि मेरा शौहर फौत हो चुका था और मैं और मेरा बेटा मेरे सुसर की कमाई पर ही पुल रहे थे, इसलिए डायरेक्ट इस किस्म का कोई कदम उठाना हम दोनों माँ बेटे के लिए खतरनाक हो सकता था। दूसरा रास्ता यही था कि चुपचाप मछली बनकर सोने की एक्टिंग करती रहूं। फिर की बुढ़ापा अपनी ठरक झाड़ कर खुद ही दफा हो जाएगा। मैंने दूसरे वाला रास्ता चुना और चुपचाप मछली बनकर लेटी रही। मैं चुपचाप सोने की एक्टिंग करते हुए दम साधे लेटी हुई थी। फिर हरामी सुसर की शैतानी कार्रवाइयां मजीद बढ़ गईं और मैं मरती क्या ना करती, चुपचाप लेटी रही। मेरे सुसर कुछ देर मेरे चेहरे को देखते रहे, शायद देखकर उन्हें अजीब किस्म की मर्दाना तस्कीन मिल रही थी। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बेड से उतरे, एक बार फिर मेरी तरफ देखा और दरवाजे की तरफ चलते हुए बाहर निकल गए। सुसर के जाने के बाद मैं उठी, कमरे का दरवाजा बंद करके वॉशरूम में जाकर अच्छी तरह से मुंह धोया और दांत ब्रश किए। मेरे होठों पर मुझे अभी तक बदबू महसूस हो रही थी। वॉशरूम से आकर मैंने हैदर बेटे को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया, तो उस पर टाइम देखा तो 4 बजने वाले थे। मैंने सोचा उस वक्त तक तो हैदर सो चुका होगा मेरा इंतजार कर करके, इसलिए उस वक्त कॉल करना मुनासिब नहीं, और मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर मैं सो गई। रात लेट होने की वजह से मेरी आंख खुली, टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। आज मैं बहुत खुश थी, हैदर बेटा वापस आने वाला था। मैंने सोचा हैदर के कुछ कपड़े इस्त्री करके रख दूं, तो उठकर चाय नाश्ता करके मैं सहन के बरामदे में जाकर इस्त्री स्टैंड पर हैदर के कपड़े इस्त्री करने लगी। बरामदे की पिछली साइड पर मेरी सास सुसर का कमरा था। मुझे महसूस हुआ पीछे कोई मुझे घूर रहा है। औरत की हिस बहुत तेज होती है, वो पीछे से भी मर्द की हवस भरी निगाहें महसूस कर लेती है। मैंने हल्के से पीछे मुड़कर देखा तो मेरा हरामी सुसर अपनी निगाहें मुझ पर जमाए चारपाई पर लेटा हुआ था। वो आज काम पर नहीं गया था और कमरे में मेरी सास भी नहीं थी, शायद वो सब्जी लेने गई हुई थी। मेरा पीछे मुड़कर देखना मुझ पर भारी पड़ा। मुझे आवाज आई जैसे कोई चारपाई से उठा हो। उसके बाद कदमों की आवाज मुझे अपने करीब आती हुई सुनाई दी। मैंने फिर मुड़कर नहीं देखा और अनजान बनकर कपड़े इस्त्री करती रही, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हो। मैं समझ गई ये मेरा हरामी सुसर ही होगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा सुसर पीछे से सहन की तरफ जाने लगा, जैसे कुछ किया ही ना हो। खैर, मैं खामोशी से कपड़े इस्त्री करके फारिग हुई और इतने में मेरी सास भी सब्जी लेकर आ गई। सहन के पास ही मैं और मेरी सास सब्जी छीलने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। मेरा सुसर बरामदे में मूरे पर बैठा अखबार पढ़ने लगा, मगर उसकी हवसज़दा आंखें मुझ पर ही जमी हुई थीं, मुझे सब्जी छीलते हुए। शरारत सूझी। मेरी सास सब्जी के साथ खीरा भी लाई थी। मैंने खीरा हाथ में लेकर और चोरी छुपे आंखों से सुसर की तरफ देखा तो वो आंखें फाड़ कर मुझे देख रहा था। कुछ देर बाद मैं उठी और फैली हुई सब्जी उठाकर किचन में पकाने के लिए ले गई। सब्जी पकने के लिए छोड़कर मैंने आटा गूंधा और हैदर के बारे में सोचने लगी। अभी मैं अपने आटे वाले हाथ ही धो रही थी कि मेरा ठिरकी सुसर किचन में आ गया और पानी के बहाने बिल्कुल मेरे करीब से गुजरा, और मैं खामोश रही, लेकिन सोचने लगी कि अब दिन बदन सुसर की हरामजदगियां बढ़ती जा रही हैं, उन्हें रोकना होगा। सुसर पानी पीते हुए मुसलसल बदनजरों से इकाब की तरह मुझे घूर रहा था। इससे बचने के लिए कि मजीद कोई ऐसी हरकत ना करे, मैं किचन से बाहर आकर सहन में चारपाई पर लेटकर अपनी सास से बातें करने लगी। कुछ देर बाद मेरा सुसर किचन से निकला और मुझे देखते हुए
सहन से होता हुआ घर से बाहर निकल गया। मैंने सक का सांस लिया और दोबारा किचन में जाकर हांडी देखने लगी और रोटियां पकाने की तैयारी करने लगी। इन सब कामों से फारिग होकर दोपहर ढल गई। मैं खाना खाकर कुछ देर के लिए अपने कमरे में आकर आराम करने के लिए लेट गई तो मेरी आंख लग गई। बाहर से आती आवाज़ों से मेरी आंख खुली तो वॉल क्लॉक पर मैंने टाइम देखा। शाम के 6 बज रहे थे। बाहर से हैदर बेटे और मेरी सास की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। हैदर की आवाज़ सुनकर जैसे मेरी जान में जान आई हो। मैंने फौरन बेड से उतरकर दरवाज़ा खोला। हैदर सहन में खड़ा अपनी दादी से बातें कर रहा था। मेरी सास की पीठ मेरी तरफ थी। हैदर ने मुझे देखते ही कुछ बोलना चाहा, मगर मैंने हाथ से उंगली अपने होठों पर रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और सर के इशारे से उसे कमरे में बुलाया। हैदर मेरी सास को कोई बहाना बनाकर सीधा मेरे कमरे में गया। हैदर के अंदर आते ही मैंने दरवाज़ा करके कंडी लगा दी। इतने दिन की जुदाई से हम दोनों माँ बेटा की मोहब्बत बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी वक्त नहीं हुआ था कुछ करने का। सब जाग रहे थे, कोई भी मेरे कमरे में आ सकता था, इसलिए मैंने हैदर को रोक दिया। हैदर मुझे शिकायती नज़रों से देखने लगा, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं था। मैंने बेड से उठते हुए हैदर से कहा, बेटा अभी कुछ करना ठीक नहीं, रात को करेंगे जब सब सो जाएंगे। मेरा अभी ये कहना ही था कि मुझे मेरी सास की आवाज़ आई। वो मुझे पुकार रही थी। मैं दुपट्टा ठीक करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर हैदर को ऐसे ही छोड़कर बाहर चली गई तो मेरी सास ने कहा, शहनाज, मोहल्ले में आज रुकिया के यहाँ महफिल मीलाद है। रुकिया ने पैगाम भिजवाया है, चलो हाँ चलते हैं। मैं सास के साथ करीब में रहने वाली रुकिया के घर चली गई। मीलाद में मौजूद औरतों को देखकर मैं सोचने लगी, उनमें से काफ़ी औरतों के बेटे जवान हैं। क्या ये भी मेरी तरह अपने बेटों के साथ ख्वाहिश रखती होंगी या करती होंगी? मुझे फिर से अजीब सी शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। मैं मारे शर्म के वहाँ बैठी रही। मीलाद ख़त्म हुई तो रात के 9 बज रहे थे। मैं और मेरी सास घर वापस आ गए और मेरी सास सोने चली गई। हैदर जाग रहा था, उसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेटकर अपने और हैदर के बारे में ही सोचने लगी। इतने में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा हरामी ससुर तेल की शीशी लेकर खड़ा हुआ। ये बुढ़ा नहीं बाज आएगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरी तरफ देखकर मेरा ससुर शैतानी मुस्कुराहट से बोला, बहू अब तो मुझे आदत पड़ गई है तुम्हारे हाथों की। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जब तुम मुझे ब्लिश करती हो तो सुकून की नींद आ जाती है। ये कहकर वो मेरे बेड पर लेट गए। मैंने तपाई से तेल की शीशी उठाई और ना चाहते हुए भी अपनी हथेली पर मिलना शुरू कर दिया। अभी मैं तेल ही मिल रही थी कि अचानक कमरे में हैदर आ गया। पहले तो वो देखकर ठटक गया कि ये हो क्या रहा है। मेरे ससुर भी हैदर को देखकर थोड़ा घबरा गए और बोले, हैदर बेटा आ गए तुम, कैसा रहा टूर? हैदर ने जवाब दिया, दादा ठीक रहा, आप ठीक तो हैं? मेरा ससुर बोला, नहीं बेटा, टांगों में बहुत दर्द है, सोचा शहनाज बेटी से मालिश करवा लूं। हैदर ने कहा, अरे दादा अम्मी को क्यों तकलीफ देते हैं, मैं हूं ना, लाए मैं कर देता हूं आपकी मालिश। ये कहकर हैदर ने तेल की शीशी लेकर मेरे ससुर की टांगों की मालिश शुरू कर दी। मेरे ससुर ने बुरा सा मुंह बनाकर मालिश करवाते हुए इधर उधर की बातें शुरू कर दी और कुछ देर बाद ही हैदर को रोक दिया और कहा, बस बहुत है बेटा, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। हैदर उठकर तेल वाले हाथ वॉशरूम में धोने चला गया और मेरे ससुर मायूस से उठकर बाहर चले गए। हैदर ने कमरे में वापस आकर कहा, माँ एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ माँ की जान बोलो। हैदर ने कहा, माँ आप दादा से बचकर रहा करें, वो पूरे मोहल्ले में ठिरकी मशहूर है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, अच्छा, लेकिन बेटा तुम्हारे दादा लगते तो नहीं ऐसे हैं। हैदर बोला, माँ मैंने खुद देखा हुआ है, छुट्टी वाले दिन सरकारी स्कूल में एक कचरा उठाने वाली को, बहुत बड़े हरामी हैं दादा। ये कहकर हैदर ने तपाई से एक शॉपर उठाया और मुझे थमा दिया और बोला, माँ ये मैं तुम्हारे लिए लाया था।
میں نے شاپر کھولا تو اس میں ایک ڈبہ تھا اور ڈبہ کھولا تو اس میں دوستوں مزید دیکھیں قسط نمبر 6 میں، اور اس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔